बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। पंजाब में मुर्गी ज़िबा होने का वक्त ऐसा लगता है करीब आ रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मुर्गी को ज़िबा होने से बचाया जाए और उसके लिए बहुत ताकतवर लोग काम कर रहे हैं। मैंने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आपसे बात की। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि हमजा शहबाज को ज़िमनी इंतखाबात जितवाने के लिए बाकायदा जो ताकतवर हल्के हैं या इदारे हैं उनके अंदर बैठे हुए लोग भी काम कर रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने एक ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम भी लिया। वो कहानी अपनी जगह चलती रहेगी। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे दबाव के बावजूद एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा सकता है या नहीं करवा सकता। पूरा का पूरा निज़ाम एक तरफ खड़ा है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार। अभी भी जो सर्वे आ रहे हैं वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से ये इंतखाबात जीतने की पोजीशन में है। PMLN के लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल है, लेकिन उनको 13-14 सीटें जितवाने का फैसला किया गया है। अब मुर्गी ज़िबा होने का वक्त करीब आ रहा है। मैंने ये क्यों कहा? देखें, ये दो मुकदमात लगे हुए थे। एक तो लगा हुआ है लार्जर बेंच के अंदर और दूसरा जो मुकदमा था वो अलग था। दूसरे मुकदमे का फैसला कल आ चुका है और उसके अंदर यह कहा गया है कि 5 मुनहरिफ अराकीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे मखसूस नशिस्तों पर, वो उनको वापस दे दें। जिनका D सीट हुआ उन्हीं का बना दें। तो ये 5 उनको मिल गए। अब PTI का क्लेम यह है अगले मुकदमे के अंदर जो लार्जर बेंच के अंदर लगा हुआ है कि इस फैसले के बाद उन्होंने ये कहा कि PTI अक्सरियत में आ गई है और नून लीग अकलियत में चली गई है, लिहाजा पंजाब में एक अकलियती वजीर आला मौजूद है। और ये जो इलेक्शन हुआ ये भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो 25 वोट इनको पड़े थे वो 25 वोट कानूनी नहीं थे, उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो उस बुनियाद पे ये वजीर आला पंजाब भी नहीं बन सकते। तो इसमें जो एक ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी अहम है लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर दोबारा वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं और जहां हमजा शहबाज फारिग हो जाते हैं। उसका मैं रीजन आपको बताता हूं क्या। अगर तो यही फैसला आ जाता है तो हमजा शहबाज फारिग हो जाते हैं। कैसे होते हैं जरा इसके ऊपर आप गौर कीजिए। ये जस्टिस सदाकत अली खान साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है, उसने समाअत की है और एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने अदालत में पेश होकर बताया कि हदायत लेने के लिए कल तक मोहलत दी जाए। वो तो आई इस पर बात नहीं की उन्होंने। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि अदालत बगैर किसी दबाव के फैसला देगी और हमजा शहबाज की जानिब से वकील मंसूर ऐवान, तहरीक इंसाफ के अली जफर और काफ लीग के वकील आमिर सईद ये अदालत के अंदर मौजूद थे और उन्होंने दलाइल अपने अपने दिए हैं। अली जफर ने अदालत को बताया कि मखसूस नशिस्तों पर डी नोटिफाई होने वाले अरकान के बाद नए अरकान के नोटिफिकेशन से तहरीक इंसाफ पंजाब में अक्सरियत रखने वाली जमात बन गई है, इसलिए वजीर आला का इंतखाब दोबारा कराने का हुक्म दिया जाए। वकील ने बताया कि अदालती फैसले के तहत वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। पहले जो इंतखाब हुआ हमजा शहबाज का, एक तो वो कानून और कायदे के खिलाफ था और उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, तो इसको तो किया जाए खत्म। और इस वक्त की जो स्ट्रेंथ है सूबाई असम्बली की, उसके मुताबिक दोबारा इंतखाब करवा दिया जाए। अब आप 20 बंदे कम कर सकते हैं, 25 कम नहीं कर सकते। नंबर आपके सामने मैं रख देता हूं। हमजा शहबाज को मिले टोटल 197 बीच में से जब 25 आप मुनहरिफ अराकीन को निकाल देते हैं तो बाकी बच जाते हैं 172। हमजा शहबाज के पास 172 हैं इस वक्त, जिनमें चौधरी निसार अली खान साहब वोट नहीं डालते, तो इसलिए उनको निकाल दें तो 172 हमजा शहबाज के पास इस वक्त का नंबर है। PTI के 183 मेंबर थे और 10 मेंबर थे काफ लीग के, वो सारे खड़े हैं उनके साथ। और अगर नहीं भी खड़े होंगे तो अब तो वो वोट उनका कंसिडर नहीं होगा, वो तो हमजा को वोट डाल ही नहीं सकते, कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। लिहाजा PTI के जो रह जाएंगे बाकी वो हैं, यानी 183 और 10 आप साथ में रहें तो 193 हो गए। 193 में से आप 25 निकालते हैं तो 168 बच जाते हैं, 168। उनके अंदर जब मखसूस नशिस्तों वाले 5 आप डालते हैं तो ये बन जाते हैं 173। हमजा शहबाज इस वक्त कानूनी नुक्ता नजर से 172 वोटों पर खड़े और परवेज इलाही इस वक्त कानूनी नुक्ता नजर से 173 वोटों पे खड़े। 1 वोट से परवेज इलाही आगे हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि चौधरी निसार अली खान साहब आके हमजा को वोट डालें और वो दोनों बराबर हो जाएं, यानी उनका फर्क खत्म हो जाए, दोनों बराबर हो जाएं। लेकिन ये चौधरी निसार अली खान साहब तो वोट डालने आएंगे नहीं और ना उन्होंने वोट डालने आना है, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है। उनके इमरान खान से भी ताल्लुकात हैं और शहबाज शरीफ से भी ताल्लुकात हैं, नून लीग से उनकी बहुत नाराजियां भी हैं। और यही बच्चों को बाद में बार बार वजीर आला बनाना, बच्चों को बार बार पार्टी का लीडर बनाना, इसी बुनियाद पे मुखालफत करके वो पार्टी छोड़कर गए हैं। मुश्किल हो जाएगा। 172 हमजा के पास है
173 परवेज इलाही के पास है, या पीटीआई का जो इत्तेहाद है उसके पास है। अब ये तो है जी नंबर गेम। अगर इलेक्शन होता है तो परवेज इलाही जीत जाते हैं। पीएमएलएन ये कोशिश करेगी कि परवेज इलाही के कुछ बंदे उनको वोट डालने ना आए, तो किसको तोड़ सकते हैं? दोस्त मजारी को तोड़ सकते हैं, या एक आधा कोई और तोड़ सकते हैं। लेकिन इसी तरह परवेज इलाही भी पीएमएलएन के 4-5 बंदे तोड़ सकते हैं, 2 बंदे तोड़ सकते हैं, तो वो उनको डैमेज करेंगे। तो ये मुकाबला बड़ा टफ हो जाएगा। आजाद उम्मीदवार हमजा के साथ 4 हैं और एक राह हक पार्टी का भी है। ये जो 5 बंदे हैं बहुत अहम हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक इनमें से 2 बंदे कह चुके हैं परवेज इलाही के साथ चले जाएंगे। तो इस तरह परवेज इलाही कोई 175 के पास पहुंच जाएंगे और हमजा शहबाज 170 से भी नीचे जा सकते हैं। अब ये गेम बड़ी सख्त है। यहां पे एक इतला आई है, अभी ये मुसद्दका नहीं है, लेकिन यहां लाहौर में जो पंजाब असेंबली के आसपास के होटल्स हैं, वहां पे लाहौर में कुछ होटल्स को बुक किया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में 100 से ज्यादा कमरे बुक किए जा रहे हैं। और पहले से होटल वालों को कह दिया गया है, क्योंकि इन कमरों की बुकिंग इसलिए की जा रही है कि यहां पे अरकान असेंबली को ठहराया जाएगा और फिर उनके वोट हासिल किए जाएंगे। तो ये आपको पता है पहले भी बंदर बांट पैसा ये सब कुछ चलता रहा है, तो अब दोबारा ये सूरत चलाने की कोशिश की जाएगी। तो इसको आप अपने दिमाग में रखें कि हमजा शहबाज इस वक्त इंतहाई खतरे की सूरत में है। उनको बचाने के लिए पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं या जो बहुत ताकतवर लोग हैं, आप जानते हैं कितने ताकतवर हो, वो पूरी कोशिश करेंगे कि हमजा शहबाज को बचाया जाए, वरना रिजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा मकसद फौत हो जाएगा। पंजाब में अगर हमजा शहबाज की हुकूमत चली जाती है या नहीं रहती, तो इस सूरत में पंजाब से एहतजाज करना इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ बहुत आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक अमरीकी सेनेटर ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब के बयानात से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए, तो शहबाज शरीफ से हमें उम्मीद है तो वो ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। यानी यहां से आप अंदाजा लगाएं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन कितनी बड़ी सदाकत थी कि अब अमेरिकन खुलकर कह रहे हैं कि हमें इमरान खान से प्रॉब्लम था। वो जो आजादी की और खुद मुख्तारी की बात करता था, वो ये कहता था कि अमेरिका से हम दोस्ती करना चाहते हैं, अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहते। वो जो कहता था कि हम आपकी जंग नहीं लड़ना चाहते, तो उससे ताल्लुकात खराब हो गए। लेकिन शहबाज शरीफ क्योंकि ये सारा कुछ नहीं कहता, आजादी की खुद मुख्तारी की बात नहीं करता, वो अपने मुंह से कहता है कि हम गुलाम हैं, वो अपने मुंह से कहता है कि हम भिखारी हैं, सॉरी, और भिखारी जो है वो कभी भी चूजर्स नहीं होते। तो इस तरह का आदमी में पसंद है, इनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। यहां से आप अंदाजा करें कि रिजीम चेंज ऑपरेशन कितनी बड़ी हकीकत था पाकिस्तान की। बहरहाल ये अदालत की आज की मैंने आपको कार्रवाई के हवाले से बताया। अगर तो अदालत वाकई इस इंतखाब को दोबारा करवा देती है, अब सुबह 10 बजे तक, बुध वाले दिन सुबह 10 बजे तक ये समात मुलतवी हुई है, देखें इसमें से अब क्या निकलता है। बहुत मुमकिन है कि इसमें से एक ऐसी खबर निकले कि पंजाब में दोबारा इंतखाबात हो जाएं। तो अब पीटीआई का कोई बंदा या काफ लीग का कोई बंदा, एक भी बंदा, वो वोट नहीं डाल सकेगा हमजा शहबाज को। यानी आप 173 वोट तो कर दें साइड पे, हमजा को उसमें से कोई वोट नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा तो काउंट नहीं होगा, बंदा भी डिसीट हो जाएगा। दूसरी तरफ हमजा शहबाज का कोई भी बंदा इधर वोट नहीं डाल सकता। सिर्फ हमजा के पास 5 ऐसी कमजोरियां हैं जिनका परवेज इलाही फायदा उठा सकते हैं। पूरी असेंबली में टोटल 6 बंदे ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से वोट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी कोई नहीं है। एक चौधरी निसार अली खान, एक राह हक पार्टी का बंदा और 4 आजाद उम्मीदवार। ये 6 बंदे अपनी मर्जी कर सकते हैं, चाहे परवेज इलाही ले जाए, चाहे हमजा शहबाज ले जाए। और मजे की बात यह है कि ये बंदे हमजा शहबाज के साथ हैं। ये छोड़ेंगे तो उसको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे फिर भी वो कम रहेगा। तो अब सूरत बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। फेयर गेम हो सकती है अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि न्यूट्रल्स अगर न्यूट्रल रहें, और अगर इसके अंदर जो है वो कोई गेम ना की गई और ताकतवर हल्कों ने हमजा शहबाज का दोबारा साथ ना दिया, तो फिर आप समझें कि वाकई में पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और परवेज इलाही की हुकूमत पंजाब में बन सकती है। एक तो ये खबर आप तक मैंने पहुंचानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर रखेंगे। कल आपको दोबारा रिपोर्ट करते हैं कि और क्या हुआ। चौधरी शुजात हुसैन ने, क्योंकि जो काफ लीग के वोटर थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, और काफ लीग आपको पता है कि वो परवेज इलाही के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी है। तो काफ लीग के 10 लोग अगर वोट डालना चाहें तो वो हमजा को भी डाल सकते हैं, और अगर चौधरी शुजात हुसैन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें तो उनकी मर्जी है, वो इसको ओपन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि पंजाब के जो सदर हैं पार्टी के, वो परवेज इलाही साहब हैं। लेकिन अभी ये क्योंकि आईनी और कानूनी बहस है, लेकिन फिर भी इसको ख़त्म कर देते हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के इस बयान के ऊपर कि उन्होंने कहा पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हमायत करने के नून लीगी दावे की तरदीद करता हूँ और साफ अल्फाज में कहता हूँ कि परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं, हमारा कोई बंदा हमजा शहबाज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो काफ लीग के 10 वोट तो आप समझे क्लियर हो गए।
अब इसमें एक चीज आप और ध्यान में रखिए कि काफ लीग से यह गुजारिश की गई थी कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करनी है और दूसरी हुकूमत को आना है रजीम चेंज ऑपरेशन में। तो काफ लीग को यह बताया गया था कि हमें आपकी मदद चाहिए। तो काफ लीग ने मैनेज ये करके दिया कि आपको 2 बंदे हम दे देते हैं अपने, और खानदान के अंदर इस तरह ये डिवाइड पैदा हुई कि 2 उधर चले गए और 2 उधर चले गए। तो इधर भी काम चल गया, जबकि मुनस लाई और परवेज लाई क्योंकि जुड़े रहना चाहते थे इमरान खान के साथ, तो वो वहां पे भी जुड़े हुए हैं और वैसे भी वजारत आला के वो उम्मीदवार भी बन चुके हैं। उधर शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा आज जो अरकान नाराज हुए थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कोई 1-2 और असलम बोतानी, उनसे मुलाकात की है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक डिसेप्शन हो सकती है, एक चक्कर इन्होंने चलाया हुआ है कि लोगों को इस चक्कर के अंदर डालो। शहबाज शरीफ साहब उनसे मिले, गिले शिकवे हुए और मामला रिजॉल्व हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट एक नंबर भी दे दिया, तो ये इसी तरह इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, खींचेंगे इसको, और लोगों को कभी कभी आसरा देंगे हुकूमत जाने वाली आने वाली है। हुकूमत क्या कर रही है, बीच में कार्रवाई क्या डाली जा रही है, जरा उसको आप सुन लें। लेकिन उससे पहले शेख रशीद साहब ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। शेख रशीद अहमद का यह कहना है कि जब भी मैं मुक्तदर हलकों से मिलने जाता था, याद रखिए शेख रशीद वजीर दाखिला थे पाकिस्तान के, और वजीर दाखिला की मुलाकातें सबके साथ रहती हैं, फौज के साथ भी रहती हैं, पुलिस के साथ भी रहती हैं, बाकी इंटीरियर के जो महकमे उनके साथ भी रहती हैं, कैबिनेट के अंदर जाके भी वो बैठते हैं। तो उन्होंने कहा जब भी मैं कभी मुक्तदर हलकों से मिलने जाता था तो अंदर शहबाज शरीफ साहब की पहले से मुलाकात चल रही होती थी। यानी जब भी कभी मैं जल्दी जाता था तो उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की पहले से चल रही होती थी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनके तो मामला फिट हो रहे थे और ये साजिश करके आए और ये मिले हुए थे बीच में से। यानी अब शेख रशीद जैसा आदमी जो कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या न्यूट्रल्स के खिलाफ कभी जबान नहीं खोलता, तो वो भी ये कहना शुरू हो गया कि जब मैं मिलने जाता था तो मैंने ये गौर किया और मैंने देखा कि मेरे से पहले वहां पे शहबाज शरीफ बैठा हुआ होता था। बहरहाल अब इसका क्या मतलब निकाला जाएगा, इसके ऊपर DGI SPR भी वजाहत कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ कितनी दफ़ा मिलने आए, किस मकसद के लिए मिलने आए और क्यों वो शेख रशीद से पहले वहां पे मौजूद रहते थे। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल को PIA को कोड़ियों के भाव बेचने का फैसला कर दिया गया है। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि 1 रुपए में भी अगर कोई लेके इनको चला ले तो बड़ी उनकी मेहरबानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इससे मिलता जुलता या इससे कोई बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट भी सामने आता तो पाकिस्तान का मीडिया नाच नाच के घुंघरू तोड़ देता। लेकिन मिफ्ता इस्माइल के इस बयान के ऊपर जो मुस्कुराते हुए उन्होंने दिया है, पाकिस्तान के मीडिया ने कोई हर्जा सराई नहीं की, किसी मीडिया ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, कोई इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। यानी आप जस्टिफिकेशन तो चेक करें पाकिस्तान के कौमी असासे बेचने की। दूसरे ममालिक से कर्जे लेने हैं तो मुल्की खुद मुख्तारी की बात ना करें। हम कर्जा ले रहे हैं, भीख नहीं ले रहे। कर्जा लेने से कोई गैरत तो नहीं बिक जाती। आजादी और खुद मुख्तारी की कहते हैं बात ही ना करें। यानी अब आपको वहां पहुंचा दिया गया है जहां आपको इस बात पे कायल कर रहा है आपका वजीर खजाना कि आप आजादी और खुद मुख्तारी की बात ना करें, क्योंकि आप कर्जे ले रहे हैं दूसरे मुल्कों से। हम भीख तो नहीं ले रहे ना, कर्जे तो दुनिया के बेशुमार मुल्कों ने लिए हुए। अमेरिका के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, वो तो खुद मुख्तार है। बेशुमार मुल्कों के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, वो खुद मुख्तार है। कई मुल्कों ने IMF के, वर्ल्ड बैंक के पैसे देने, खुद मुख्तार है, अपने फैसले खुद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्योंकि एक इंपोर्टेड हुकूमत है, उन्होंने वही कहना है जो उनके आका उनको बताते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं वो इलेक्शन कमीशन के दफातर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और वहां से अपने अपने एरियाज में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट उनको पक्के पता है कि ये यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, उनको निकाल के दूर दराज के इलाकों में फिकवा रहे हैं। ये एलिगेशन दोबारा लगा है और ये उस्मान डार साहब ने लगाया है और उन्होंने इस एलिगेशन को लगाते हुए बाकायदा एक वीडियो बयान जारी किया है और उन्होंने कहा उनके पास वीडियो सबूत मौजूद है कि नून लीग के बंदे जाकर बैठ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पक्के वोटर्स हैं, उनको पता है कि उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनसे पूछे बगैर, उनके ID कार्ड के बगैर, उनके सिग्नेचर्स के बगैर उनके वोटों को दूर दराज के इलाकों में फेंक रहे हैं ताकि ये सारे वोट जाया हो जाएं और मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शन जीत जाए। इस तरह की शिकायत सब लोगों को है और बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। जो लोग इंपोर्टेड रिजीम के खिलाफ हैं या जो लोग इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चलाते रहे हैं, जैसे मेरा पूरा फैमिली, खानदान, दोस्त, जानने वाले सबके वोट पता नहीं कहां कर दिए इन्होंने। हो सकता है हम किसी उम्मीदवार को ऐसे को वोट डालते जो उनको सूट करता, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये वोट हमें नहीं पड़ेगा और वोट दूर दराज इलाकों के अंदर फेंक दिए हैं। तो हम कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, जाकर वोट डालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो हुई है और इसका एक पहलू मैं आने वाले दिनों में बेनकाब करूंगा। जरा मैं उसके ऊपर काम मुकम्मल कर लूं, फिर आपको बताता हूं कि होने क्या जा रहा है। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं इस हमाम में हम सब नंगे हैं, जाती मफाद ना छोड़ा तो सर्कस में घूमते रहेंगे।
तो मियाँ साहब सर्कस तो आपने लगाई है और सर्कस में अब आपको घूमना पड़ेगा। और इस हमाम में जिस तरह आप लोग नंगे हुए हैं वो सारी दुनिया जानती है। सिर्फ एक गिरफ्तारी से बचने के लिए, टीटी के केस से बचने के लिए इतनी भोंडी हरकत की है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को ना कभी मानेगी और ना कभी तस्लीम करेगी और हमेशा इसके लिए जवाब मांगती रहेगी। पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ने जा रही हैं जी। बहुत बुरी खबर है, लेकिन अफसोस है कि आपको सुनानी पड़ रही है, क्योंकि आपको वो टीवी चैनल या वो एंकर अब नहीं बताएंगे जो 150 रुपए के ऊपर रोते थे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये आखिरी खबर बता के फिर अगले वीलॉग में आपको बहुत अहम चीजें बताने वाला हूं, लेकिन ये आखिरी चीज सुन लें इस वीलॉग में और बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च को जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 149 रुपए लीटर थी, उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $129 फी बैरल थी। आज आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $103 फी बैरल है। $103 फी बैरल आज आलमी मंडी में है और आज पाकिस्तान के अंदर 234 रुपए लीटर है। यानी आलमी सतह पर $26 फी बैरल पेट्रोल कम हुआ है और पाकिस्तान में 85 रुपए फी लीटर बढ़ गया है। यह है तजर्बाकारों की हुकूमत और यह तजर्बा पाकिस्तान के साथ इस हुकूमत के हैंडलर्स ने और सहूलतकारों ने किया है। अफसोस। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।